उद्धव की शिवसेना और एमएनएस ने आज सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की घोषणा की है। पता चला है कि बीएमसी के अलावा दोनों पार्टियां ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई का म्यूनिसिपल इलेक्शन भी मिलकर लड़ सकती हैं। उद्धव और राज में बात बन गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का गणित इस नए अलायंस ने बिगाड़ दिया। उद्धव चाहते थे कि राज ठाकरे को भी आघाड़ी में शामिल कर लिया जाए। शरद पवार तो राजी हो गए, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर राज ठाकरे के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती। संजय राउत ने कहा कि दोनों भाइयों के बीच तो परिवार का मामला है, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस साथ आ जाती तो बीजेपी को हराना आसान हो जाता। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग, वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी देखिए, कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा, लेकिन कांग्रेस ने दो टूक जवाब दे दिया। विजय वटेटीदार ने कहा कांग्रेस बीएमसी इलेक्शन अकेले अपने दम पर लड़ेगी। महाराष्ट्र के दूसरे नगर निगमों में जहां उद्धव और राज साथ साथ नहीं होंगे, वहां कांग्रेस शरद पवार के एनसीपी और उद्धव की शिवसेना के साथ अलायंस कर सकती है। नहीं, हमें तो खुशी है, दो भाई एक आए हुए, हमें कोई उसमें दुख व्यक्त करने का सवाल नहीं आता। हमने आगाड़ी करके उद्धव जी और पवार साहब के साथ में आगाड़ी थी, कल थी, आज है और आगे भी रहेगी। हम लोग उनके साथ में चुनाव लड़ने में कभी हिचकिचाए नहीं। और रहा सवाल मनसे की एंट्री होने के बाद में, हमारी भूमिका हमने जाहिर किया है। हम लोग अलग लड़ना चाहते हैं और हमारा निर्णय हो चुका है। इसीलिए वो दो भाई एक साथ आने के बाद हमें कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा हमें लगता नहीं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे और हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कांग्रेस को लगता है अगर राज ठाकरे के साथ अलायंस किया तो उत्तर भारतीयों और मुसलमानों का वोट खिसक सकता है। लेकिन मजे की बात है कि जिस वक्त मुंबई में उद्धव और राज ने अलायंस का ऐलान किया, उस वक्त मुंबई जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान भी वहां मौजूद थे। सिराज खान ने कहा कि राज ठाकरे के नाम से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी तो की थी, लेकिन अगर बीजेपी को हराना है तो पिछली बातों को भूलना होगा। दोनों भाई एक साथ आए, मुंबई के लिए एक साथ आए, बड़ी अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। और मैं समझता हूँ कि जब मराठा और मुसलमान एक मिलेगा तो एक ताकत बनती है। ताकत का हम उनको यूज़ करने के लिए देंगे तो मुसलमानों के बारे में भी सोचें और मुंबई के बारे में भी सोचें। उद्धव साहब ने मुसलमानों को अभी तक तो मायूस नहीं किया है और उम्मीद है कि नगर पालिका के अंदर भी जो मुसलमानों के इश्यूज़ रहेंगे उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन राज ठाकरे जिस तरह से आक्रामक हिंदुत्व की भूमिका लेते रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया है, जो अजान होती थी लाउड स्पीकर, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था, तो मुस्लिम समाज का एक वर्ग है वो काफ़ी नाराज़ रहता है उनसे। आपकी बात बराबर है, लेकिन पुरानी बातों को हम कुरेदेंगे तो फिर कुछ बचता नहीं है। अगर हम प्याज को छीलेंगे तो सब छिलके रह जाएंगे, प्याज नहीं बचेगी। इसलिए पुरानी बातों को एक दरकिनार करते हुए हम ये सोचेंगे कि मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के हित के लिए सब मिलजुल कर रहना चाहिए। उद्धव और राज ठाकरे के कार्यक्रम में मौलाना सिराज खान की मौजूदगी पर मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष अमित साटम ने कहा कि उद्धव तो पहले ही हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, इसलिए अब मुसलमान उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। अमित साटम ने दावा किया कि अगर उद्धव और राज का अलायंस बीएमसी चुनाव जीत गया तो मुंबई का मेयर कोई मुसलमान ही बनेगा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में रशीद मामू नाम के एक व्यक्ति को लिया है, जो औरंगाबाद के माजी महापौर है, जिनके ऊपर हिंदुओं के ऊपर हमला करना, पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणा देना, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के केसेस उनके ऊपर है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की युति होते समय जमाते उलेमाए हिंद के पदाधिकारी वहां पर उपस्थित थे। इससे हमें बिल्कुल भी हमें कोई इसमें परेशानी या सरप्राइज हमें लगता नहीं है, यह अपेक्षित ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मामू को साथ में रखने वाली ये मामूओं की टोली है और जिनके प्रचार फेरी में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे, जिनका प्रचार बम विस्फोट के आरोपियों ने किया था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जिनकी पार्टी में प्रवेश कर रहे, वो मुंबई शहर का रंग बदलना चाहते हैं, वो मुंबई का महापौर एक खान बिठाना चाहते हैं।
इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने भी उद्धव पर हमला किया। संजय शिरसाट ने कहा कि अभी तो उद्धव सिर्फ मुसलमानों को गले लगा रहे हैं, आने वाले वक्त में उद्धव की पार्टी का भगवा झंडा भी हरा हो जाएगा। उबाटा गट ने 19 में जो कोशिश की थी कांग्रेस के साथ जाके, राष्ट्रवादी के साथ जाके सत्ता स्थापन करने की, उसी तरीके से उनको लगता है कि लोकसभा में जो हमको आदर के जो वोट मिले थे वो बटोरने का काम इस माध्यम से किया जा सकता है। मुंबई में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से उनको वोट मिलने की उम्मीद है, इसलिए वो उलामा के कोई तो भी हिंदू उलामा वो पार्टी को उन्होंने साथ में दिया। बेसिक जो शिवसेना प्रमुख ने हमें हमारे हाथ में जो भगवा झंडा दिया था उसमें अभी बहुत सारे कलर आना शुरू हो गए और कलर उसमें जुड़ के अब कौन सा झंडा सही है ये खुद उबाटा के लोगों को भी पता नहीं चलेगा।